नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में फरीदाबाद से मैं मीनाक्षी जिजीविषा आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी 2 कविताएं। मेरी पहली कविता है अपाहिज। प्रेम चाहा अधिकार समर्पित करवा लिए तुमने। प्रेम चाहा अधिकार समर्पित करवा लिए तुमने। अधिकार मांगे प्रेम तिरोहित हो गया बीच से। 2 पाँव का सफ़र था, एक से चलती रही। 2 पाँव का सफ़र था, एक से चलती रही। लड़खड़ाती गिरती संभलती रही। समझौतों की बैसाखियाँ कल भी स्वीकार नहीं थी। समझौतों की बैसाखियाँ कल भी स्वीकार नहीं थी और आज भी अस्वीकार हैं। सफ़र अब भी बाकी है। सफ़र अब भी बाकी है। एक पाँव से चलने की आदत डाल ली है मैंने। एक पाँव से चलने की आदत डाल ली है मैंने। मगर अपाहिज नहीं हूँ मैं। मगर अपाहिज नहीं हूँ मैं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है झुकना मत। जैसे ही डॉक्टर ने कहा झुकना मत, अब और झुकने की गुंजाइश नहीं रही। सुनते ही उसे हंसी और रोना एक साथ आ गया। सुनते ही उसे हंसी और रोना एक साथ आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से सुन रही थी वह ये शब्द। बचपन से ही वह घर के बड़े बूढ़ों, मामा मामी, चाचा चाची, ताई फूफी, मौसी, अड़ोस पड़ोस, अलाने फलाने और पूरे समाज से यही तो सुनती आई है। यही दिया गया है उसे घुट्टी में कि झुकी रहना। औरत के झुके रहने से ही बनी रहती है गृहस्थी। बने रहते हैं संबंध, प्रेम, प्यार, परिवार। झुकी रहना जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी रहकर ही गति करती रहती है। उसका झुकना बना नींव, घर और इतिहास की। उसका झुकना बना नींव, घर और इतिहास की। उसके झुकने पे बनी लोकोक्तियाँ, मुहावरे। और वह झांसे में आई आदिम युग से ही झुकती गई। और आज ये डॉक्टर कह रहा है झुकना मत। वह हैरत से देख रही है उसके चेहरे की ओर। वह हैरत से देख रही है उसके चेहरे की ओर और डॉक्टर उसे समझाए जा रहा है, देखिए लगातार झुकने से आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। गैप समझती है ना आप? रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे छल्ले जैसी हड्डियां होती हैं। लगातार झुकने से वो अपनी जगह से खिसक गई हैं। डॉक्टर बोले जा रहा है और वह मन ही मन सोच रही है बचपन से आज तक क्या क्या खिसक गया उसके जीवन से। और वह मन ही मन सोच रही है बचपन से आज तक क्या क्या खिसक गया उसके जीवन से, बिना उसके जाने समझे। उसका खिलंदड़ापन, अल्लड़पन, उसकी स्वच्छंदता, उसके सपने, उसका मन, उसकी चाहत, इच्छा अनिच्छा, सच, कितना कुछ खिसक गया उसके जीवन से। सच, कितना कुछ खिसक गया उसके जीवन से। डॉक्टर उसे समझाए जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए अब ज़रूरी हो गया है थोड़ा तनकर रहें आप। डॉक्टर उसे समझाए जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए अब ज़रूरी हो गया है थोड़ा तनकर रहें आप।
और अनजाने ही वह आज टटोलने लगी है अपनी रीठ, और अनजाने ही आज वह टटोलने लगी है अपनी रीठ। धन्यवाद।